प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में हम एक बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। वो है कि जो क्लास 8 का JKSCRT की तरफ से लैंग्वेजेस का सिलेबस नोटिफाई हुआ है, उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी यूट्यूब चैनल पर पहले ही मॉडल पेपर क्लास 8 और क्लास 8 का जो समेटिव असेसमेंट सिलेबस है, वो दो प्रेजेंटेशंस अपलोड हो चुकी हैं। तो बहुत सारी कॉल्स हमें मुझे मौसूल हुए, जिसमें पूछा गया कि लैंग्वेजेस का सिलेबस समझ नहीं आता है, लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी वजाहत कीजिए। तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए से उन तमाम सवालात का जो जो भी अप्रहेंशंस बच्चों के या वालिदैन के या असातिज़ा किराम के जहनों में हैं, उनका एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए से जवाब दें। तो ये प्रेजेंटेशन इसी हवाले से हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि जो SCRT की तरफ से क्लास 8th और 6th और 7th के का लैंग्वेजेस का जो सिलेबस आया है समेटिव असेसमेंट के लिए, उसमें जो फुल टेक्स्ट बुक रखी गई है, वो क्यों रखी गई है, उसकी क्या वजह है, और क्यों उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स या लेसन्स को समेटिव असेसमेंट के लिए क्यों नहीं रखा गया है। तो इसी हवाले से हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। ये उन तमाम बच्चों के लिए निहायत ही अहम प्रेजेंटेशन है जो क्लास 8 का एग्ज़ाम नई स्कीम ऑफ असेसमेंट के तहत मार्च 2024 में देने जा रहे हैं। और इस हवाले से आपको, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं कि मॉडल पेपर इंग्लिश का जो है या लैंग्वेजेस का, वो पहले ही हमने एक्सप्लेन किया है। और उसके साथ साथ जो डिटेल्ड सिलेबस आपको बाकी सब्जेक्ट्स का है, जिसमें नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप राइट साइड पर ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। बहरहाल, हम वापस आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि SCRT J&K ने एक नोटिफिकेशन इजरा की थी 11/4/2023 को, यानी 4 अप्रैल को, इस साल, पिछले साल रादर, एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस नोटिफाई किया गया था और इसको अपलोड किया गया था SCRT की वेबसाइट पर। और उसके साथ साथ जो कंसर्नड या एफिलेटेड डाइट्स हैं, उनके जरिए से इसको सर्कुलेट किया गया था। इस नोटिफिकेशन के जरिए से जो एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस मंजर आम पर लाया गया था, उसमें डिटेल्ड लर्निंग आउटकम्स या क्या कैसे पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज करनी है। और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़ ये थी कि जो सिलेबस समेटिव असेसमेंट मार्च 2024 में आने वाला था, जिसका असेसमेंट होने वाला था, वो भी दिया गया था। और उसके साथ साथ इसमें असेसमेंट फ्रेमवर्क और पेपर किस टाइप के आएंगे, पेपर का डिज़ाइन क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन तमाम चीज़ों पर बात की गई है। इस वक्त भी आप इस एकेडमिक कैलेंडर और सिलेबस को देख सकते हैं और वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पाएंगे। और उसके साथ इसमें जो ये एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस SCRT की तरफ से आया था, इसमें एक बात थी कि जो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, इसके लिए सिलेक्टेड चैप्टर्स थे समेटिव असेसमेंट, जो 50 मार्क्स का असेसमेंट होने वाला है मार्च में, उसके लिए 30 मार्क्स फॉर्मेटिव असेसमेंट में होने वाले थे स्कूल लेवल पर ही। तो ये जो 50 मार्क्स हैं, इसके लिए मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस में बाज़ाब्ता तौर पर अलग से चैप्टर सिलेक्ट किए गए थे, जिसका एग्जामिनेशन इस असेसमेंट मार्च में होगा। लेकिन लैंग्वेजेस, उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, हिंदी, इन सब के बारे में एक बात ये है कि वो उनके लिए टेक्स्ट बुक में से कोई भी पर्टिकुलर लेसन या चैप्टर, प्रोज या पोइम सिलेक्ट नहीं की गई थी, बल्कि प्रिस्क्राइब की गई थी जो पूरी टेक्स्ट बुक है, वो बच्चों को तैयार करनी होगी। और उसके बाद टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस आ सकते हैं और पेपर में उसका एक हिस्सा होगा 15 मार्क्स का। अब यहाँ सवाल पैदा होता है और बच्चे भी पूछते हैं, वालिदैन भी पूछते हैं कि इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक है और इन्होंने क्यों नहीं रखा है कि कम से कम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स रखने थे। तो इस हवाले से हम यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी लेवल पर
وضاحت کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس سے بچوں کو یا جو پورا سسٹم ہمارا ہے اس کو کیا فائدہ ملے گا اگر ساری ٹیکسٹ بک اس میں رکھی گئی ہے۔ اب دیکھیے ان لینگویجز یوزنگ ٹیکسٹ بک ایز اے ٹول ڈیولپمنٹ اچیومنٹ آف لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سکلز از دا الٹیمیٹ آبجیکٹو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب بھی کوئی لینگویج سیکھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سکلز کو ڈیولپ کرنا بچوں میں۔ اور یہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے it is it is meant to achieve an end and the content therein is not an end in itself۔ جو لینگویجز ٹیکسٹ بک میں پروز پوئٹری ڈراما پلیز جو بھی کچھ ہوتا ہے کانٹینٹ ہوتا ہے اس کا مقصد بھی یہی لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، لینگویج سیکھنی ہوتی ہے نہ کہ وہ کانٹینٹ جو اس میں ہے۔ میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں، اگر آپ سائنس ٹیکسٹ بک لے لے اس میں آپ کو فوٹوسنتھسس پروسیس آف فوٹوسنتھسس وہ سیکھنا ہے، اور آگے جا کر جب آپ نیکسٹ کلاس میں جائیں گے جو اس میں آپ نے سیکھا ہوگا کلاس 8 یا کلاس 7 والی ٹیکسٹ بک سے جو انفارمیشن آپ نے لی ہوگی وہ آپ کو کام آئے گی نیکسٹ کلاس میں۔ لیکن لینگویجز کے بارے میں کوئی ایسا کورس نہیں ہوتا ہے، لینگویج آپ ایک کلاس میں سیکھتے ہیں پھر اس کا استعمال کر کے آپ نیکسٹ کلاس میں نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو فوٹوسنتھس آپ کو سائنس میں کام آئے گا اور یہ پروگریسو چیز ہے، لیکن اگر آپ نے ایک سٹوری ایک ٹیکسٹ بک میں پڑھی لینگویج ٹیکسٹ بک میں نیکسٹ ایئر آپ کو اس سٹوری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور نیکسٹ ایئر میں یہ سٹوری آپ کو وہاں پر کام نہیں آئے گی بلکہ اس سے الگ کوئی سٹوری ہوگی، پوئم ہوگی، پروز ہوگا۔ سو یہ جو کنٹینٹ اس میں ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے لینگویج ٹیکسٹ بک میں کہ آپ لینگویج سیکھیں نہ کہ وہ ساری چیزیں جو اس میں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات the purpose of language is served when a student is able to read a text with comprehension۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ تب ہم کہتے ہیں کہ بچے نے لینگویج سیکھی جب وہ کسی ٹیکسٹ کو پڑھ پاتا ہے، کمپرہینڈ کر پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے، اور پھر اسی طرح اٹمپٹ رائٹنگ یا خود لکھتا ہے، لکھنے کی کوشش کرتا ہے، پیراگرافس، لیٹرز، ای میلز، آنسرز ٹو آسکڈ کوسچنز اور باقی مختلف چیزیں جو پوچھی جاتی ہیں۔ اگر بچہ سمجھ پاتا ہے ایک لینگویج کو، ریڈنگ کمپریہنشن اس میں ڈیولپ ہوا ہے، رائٹنگ سکلز ڈیولپ ہوئے ہیں، تو تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بچے نے لینگویج کسی حد تک سیکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ کتنے لیسنز اور کتنے چیپٹرز جو پروز کے ہیں، پوئم کے ہیں، پوئٹری کے ہیں، اس کے کتنے کنٹیکسچول کوسچنز انہوں نے اٹمپٹ کیے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز یا لسننگ اور اسپیکنگ سکلز اس میں کس حد تک ڈیولپ ہوئی ہے۔ تیسری بات، to ensure competency based learning it is intended that the student will comprehend the prose poetry as given in textbook and be able to answer any sort of questions in the same। Keeping particular lessons for purpose would make students go for age-old practice of rote memorization, cramming, and thus purpose of language teaching is marred۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 بھی اس پر بہت زیادہ سٹرس دے رہی ہے کہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے لینگویج جب ہم پڑھائیں تو لینگویج میں کمپیٹنسی بیسڈ جو ٹیچنگ ہوتی ہے یا لرننگ ہوتی ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹنسی بیسڈ پروسیس ہوا ہے، لرننگ پروسیس ہوا ہے جب ایک بچہ کسی بھی ٹیکسٹ چاہے وہ کسی نیوز پیپر سے ہو، کسی اور ٹیکسٹ بک سے ہو یا کسی بھی ٹیکسٹ یا کانٹینٹ سے ہو، جب وہ پڑھ پاتا ہے پھر کمپریہنڈ کر پاتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لینگویج بچے نے سیکھی ہے کسی حد تک۔ تو اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیے، keeping only 15 marks for textbook content literature and 35 marks together for reading comprehension, writing skill, grammar is expected to ensure that textbooks too are used for developing basic language skills and competencies rather than leaving scope for content memorization۔ چونکہ 50 میں سے صرف 15 مارکس ٹیکسٹ بک لٹریچر کے لیے رکھے گئے ہیں اور باقی جو 35 مارکس ہیں اس میں بچے کا ریڈنگ کمپریہنشن چیک ہوگا، رائٹنگ سکلز ہوں گے چیک ہوگا، اس کا گرامر
टेस्ट किया जाएगा किस हद तक बच्चे ने सीखा है, लेकिन 15 मार्क्स कम से कम मार्क्स टेक्स्ट बुक के लिए रखने का मकसद ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पर बच्चे का जो कंप्रहेंशन है वो चेक किया जाएगा कि बच्चे ने किस हद तक किसी एक पर्टिकुलर लेसन को अंडरस्टैंड किया है, किस हद तक एक पोइम को समझा है, किस हद तक जो पोइम में मुख्तलिफ चीजें होती हैं उनको वो फिर निकाल पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो टेक्स्ट बुक होती है ये मीन्स टू एन एंड होती है। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक बजाते खुद पढ़ना या पढ़ाना मकसद नहीं होता है, बल्कि लैंग्वेज डेवलप करना मकसद होता है। और SCERT का जो ये मूव है इससे बच्चों को इन द लॉन्ग रन फायदा मिलेगा, क्योंकि बच्चे का जो इस आज तक जो फोकस रहता था वो सिर्फ नोटबुक बनाना, फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बच्चे को लिखवाए जाते हैं या ग्रामर या बाकी नोट से वो हासिल करते थे उनको याद करना, रोट मेमोराइजेशन करना, क्रेमिंग करना, और तब जाके फिर टाइप ऑफ वॉमिटिंग करना एग्जामिनेशन हॉल में। और फिर लैंग्वेज किस हद तक डेवलप होती थी हम चेक नहीं कर पाते थे। तो इस पेपर के जरिए से, इस सेटअप और इस पैटर्न के जरिए से जो नया अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, इससे अब हमें तब्दील होना है। हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर सकें, हम बच्चों में लैंग्वेज की जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो डेवलप कर सकें, ताकि बच्चा फिर किसी भी कंटेंट को पढ़ सके, लिख सके और किसी भी चीज को कर सके। सो अगर हम देखें इस सारी जो ये कंफ्यूजन या एप्रहेंशन हुआ है एकेडमिक के सेशन का तकरीबन खत्म होने जा रहा है अब, वजह यह है कि हम बर वक्त शायद इस सिलेबस को या इस पेपर पैटर्न को या इस डिज़ाइन को नहीं देख सके। तो अगर हमने वक्त पर ये चीज़ें देखी होती तो शायद हमें इस मामले में रहनुमाई मिली हुई होती। तो उम्मीद है कि मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन है, मेरी ये जो कोशिश है, वो ये बच्चों को भी फ़ायदा देगी, और जो वालिदैन या असातिज़ा किराम है इस हवाले से परेशान हैं, वो भी अब समझ जाएंगे कि नहीं जी ये जो ये मूव है, ऑल्दो इस साल इससे कुछ दिक्कत होगी, लेकिन अगले सालों से, आने वाले सालों से इस टाइप के पैटर्न और डिज़ाइन पेपर में जब आएगा तो टीचर्स भी कोशिश करेंगे, बच्चे भी कोशिश करेंगे कि उनका कंप्रहेंशन डेवलप हो जाए, वो खुद लिख पाए, उनकी क्रिएटिविटी और राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाए। तो इन द लॉन्ग रन ये फिर फायदा मिलेगा इन चीज़ों से। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो इस साल इस पैटर्न के मुताबिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, और हमारी वेल विशेस उनके साथ है। आपने हमें टाइम दिया, आपने इस प्रेजेंटेशन को समझा और सुना, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।